नमस्कार। आप सभी का एक विस्तृत और गहन चर्चा के साथ मैं आप सबके साथ फिर आज हाजिर हूँ। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जहाँ मोबाइल क्रांति के दौर में, जहाँ डिजिटल क्रांति के दौर में हमारी जनरेशन में मोबाइल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या हम लगातार फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और लगातार जो चीज़ें हो रही हैं तो ये हमें कहाँ तक ले जाएंगी, हम क्या कर सकते हैं एक पेरेंट्स के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर, एक युवा के तौर पर, या एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। हम समझदार हो गए हैं क्योंकि सारे लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं वो हथियार, वो अस्त्र मिल चुका है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। रिसेंटली अभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई देश में जिस पर काफ़ी ट्रेंड हुई ट्विटर पर, जैसे वॉइस लॉकर रूम या गर्ल्स लॉकर रूम, या ऐसे संवादों को हम बढ़ावा तकनीक के माध्यम से नौजवान पीढ़ी या 17-18 साल के बच्चे जो अंडर एज हैं, जो माइनर हैं, उनके बीच में एक ऐसी सोच का विकास हो रहा है जहाँ पर आक्रामकता है, उत्तेजना है, अश्लीलता है, कामुकता है, या अनर्गल बातें हैं, या किसी स्त्री या किसी पुरुष को नग्न देखकर उसके ऑर्गन्स, प्राइवेट पार्ट्स की बातें करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो भी रही हैं। वॉइस लॉकर रूम पर अभी एक मामला भी प्रकाश में आया था जिस पर काफ़ी बातें हुई और बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी राय भी रखी। पर एज ए साइकोलॉजिस्ट हम उस पर क्या नज़रिया रखते हैं, क्या समझ हमें विकसित करनी चाहिए, इस पर अब जोर देने की ज़रूरत है। जो पीढ़ी के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, अब समाधान के तौर पर हम क्या देखते हैं, तो हमें पूरी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। बेसिकली जब हम पुराने समय की बात करें, हम जब जॉइंट्स फैमिली में रहते थे या संयुक्त परिवार होता था, वहाँ पर बच्चा नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची या परिवार के स्वजनों के बीच में रहता था। ऐसे परिवेश में बच्चा रह करके अपने आप को अपना एक विकास करता था जहाँ हर किसी की नज़र होती थी बच्चा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, और विकास की अवस्था में उसके ऊपर बहुत सारे अवलोकन तंत्र लगे होते थे। बच्चा पढ़ता भी था, खेलता भी था, घूमता भी था। एक ज़माना बदला, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग आए, बहुत व्यस्तताएं बढ़ गई परिवार की, माता पिता दोनों वर्किंग में आ गए, बच्चा या तो किसी के भरोसे छोड़ देते थे या कुछ ऐसी परिस्थितियां होने लगी। फिर कई बार हमने देखा कि हमने फिर बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स का एक ट्रेंड आया, छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन आप सबके पास आ चुके हैं। तो ये पूरा विषय सारी चीज़ों को लेकर के है कि फ़ोन की दुनिया का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है और ख़ास करके बच्चों पर। चीज़ें जाननी चाहिए, पर एक आयु, एक अवस्था और एक मानसिक स्तर पर हम पहुँच जाएँ तो वो चीज़ें हमारे लिए सुखदायी हैं। दुनिया में तो अमृत भी रखा है और विष भी रखा है, हमें तय करना है कि हमें क्या लेना है। तो रिसेंटली दिल्ली में एक मामला आया कि कुछ इंस्टाग्राम का एक ग्रुप था, सीक्रेट ग्रुप था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप के थे, और वो वल्गर कमेंट्स, न्यूडिटी या अश्लीलता, कामुकता की बातें उसमें करते थे। बाद में उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया, एक शॉकिंग न्यूज़ आई कि उसमें फीमेल इन्वॉल्वेशन भी था, कि कोई लड़की भी इन्वॉल्व थी। फिर बाद में आया कि गर्ल्स के भी लॉकर रूम हैं, हाँ मेल्स के बारे में चर्चा होती है। तो एक ट्रेंड सोसाइटी में आया है कि एक हम जब स्मार्टफोन हम सबके पास आ गए हैं, हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जहां हम सब चीज़ें खोज सकते हैं। ऐसे समय में बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या रचनात्मकता है, इस पर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चे पर 24 घंटे नजर रखिए, पर जो एक गैप आया है, जिसे हम, अगर मैं दार्शनिक हो जाऊं तो कोई बात नहीं, संस्कारों की कमी जो हमारी सोसाइटी में आई है। एक बच्चा है, वो क्यों ऐसी जिज्ञासाएं रखना चाहता है, तो उसके सोर्सेस क्या हैं कि वो ऐसी बातें सीख रहा है। तो पीयर ग्रुप का प्रेशर क्या है, नामी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, ये बहुत प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे हैं, उनके मन में इस प्रकार की बातें आ रही हैं। हम कहते हैं कि पेरेंटिंग में कहीं कमी है। क्या अच्छी सुविधाएं दे देना, संसाधन दे देना पेरेंटिंग है? पेरेंटिंग को फिर से हमें समझने की जरूरत है। यहाँ ना गरीब का विषय है, ना अमीर का विषय है। किसी भी परिवार के बच्चे में इस प्रकार के दोष आ सकते हैं, तो हमें अपने आप को उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब जब मैं एक बात करता हूँ, मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ यहाँ पर, कि एक बार 4-5 लड़कों का ग्रुप था, उसमें एक लड़का था और वो लड़के जा रहे थे, तो एक लड़की वहां से गुजरी और उन 3-4 लड़कों ने उसी ग्रुप के उस लड़की पर कमेंट किया। उस लड़के को वो बात
उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा। जब वो घर गया तो उसे बड़ा गिल्ट फील हुआ। उसने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जो 4-5 लड़कों का ग्रुप था वो धीरे धीरे उस ग्रुप से हट गया। तो ये हमारे बच्चों में टेंडेंसी है क्या, ना कहने की, इन चीज़ों से दूर होने की? क्या हम पीयर प्रेशर में, आजकल एक कल्चर आया है कि आप शराब नहीं पीते तो आप भोंदू हैं। आप उस पार्टी में जा रहे हैं, आप शराब आपके लिए ऑफर की जाएगी तो आपको कहा जाएगा कि नहीं, अरे आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। उस मित्रता के दबाव में आकर के लोग बहुत सारे कई बार नशे करने लगते हैं। तो ये जो ना कहने की आदत है या इस प्रकार की चैटिंग्स हो रही हैं तो हम उनमें आनंद खोजने लगे हैं। ये आनंद खोजना ही बच्चों का सबसे बड़ी कमी है। और हमारे दोस्त ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे, इस प्रकार की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। एक और बात, जब कभी कभी पुराने समय में पेरेंट्स अपने दोस्तों को भी घर बुलाते थे, अपने बेटे के या पुत्रियों के या पुत्रों के, और वो दोस्त आकर के बात करते थे, खाते थे, भोजन करते थे और जाते थे, तो माँ बाप उनके उस तंत्र को भी समझते थे। अब वो चीजें बाहर हो रही हैं। अब बच्चे बाहर पार्टी कर लेते हैं, बाहर मिल लेते हैं, माता पिता उनसे दूर हैं। तो मैं 3-4 चीजें समाधान के रूप में हम सब कर सकते हैं। और इसमें क्या रचनात्मक समाधान हो सकता है, क्योंकि कारण तो इसके बहुत सारे हैं। रिसोर्सेज ऐसे हैं कि गूगल हमारे पास है, यूट्यूब हमारे पास है, बच्चों के पास स्मार्टफोन है, वो क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। पर उनके साथ ऐसी परिस्थितियों को निर्भर कर दिया जाए कि वो देखें तो कुछ अच्छा देखें, वो करें तो कुछ अच्छा करें, सोचें तो कुछ अच्छा सोचें। तो इसमें 3 स्तर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी इंस्टाग्राम के ग्रुप्स या दुनिया भर की चीज़ों पर काफ़ी बातें हो रही हैं, पर समाधान की तरफ अगर हम देखें, हम उसको न्यायिक प्रक्रिया में भी लाने की बात हुई है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है या जो चाइल्ड केयर यूनिट्स हैं या दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बच्चों को उनके सुधार, उनके व्यवहार में परिवर्तन की बात आती है, उस पर बहुत सारा काम पूरी दुनिया में हो ही रहा है। पर हम उसमें क्या रचनात्मक कर सकते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ परिजन, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी के पार्ट होकर के, तो वो हमें देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। 3 स्तर पर हम उस पर बात कर सकते हैं। पहला है कि हमारा वातावरण कैसा है, वहाँ से कैसे हमको रिसोर्सेज हमारे बच्चों के लिए मिल रहे हैं, हमारा बच्चा क्या देखता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को पहचानिए। हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे की उस मनोदशा को समझने की कोशिश जरूर करे। उसके एकांत को जासूसी की दृष्टि से ना देखे, बल्कि उसको एकांत को समझने की कोशिश करे कि हमारा बच्चा अगर अकेला है या कुछ काम कर रहा है तो किस प्रकार के काम वो कर रहा है। तो हम कभी कभी उसे अच्छे वीडियोस के सजेशंस दे सकते हैं, अच्छी बातों के सजेशंस दे सकते हैं। हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बच्चे को हमेशा बात करें, बात करने से झिझके ना। माता को चाहिए कि वो अपनी बिटिया से बात करे, पिता को चाहिए वो पुत्र से बात करे। और एक मुद्दा आता है सेक्स एजुकेशन का भारत के संदर्भ में। पर सेक्स एजुकेशन भारत के संदर्भ में कभी कभी आनंद की विषय वस्तु बनता है, क्योंकि सारे बच्चों का मानसिक स्तर वैसा नहीं है। तो हमें सेक्स एजुकेशन के उस फ्रेमवर्क को भी रीफ्रेम करना होगा। लगातार माँ बाप अगर बच्चों से बात करें, एक माँ अपनी बेटी से बात करे, तो शायद वो चीज़ें बहुत हद तक हम रोक सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी का अंकुश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम एक ऐसी धारणा शक्ति का विकास तो कर ही सकते हैं जहां पर कुछ अच्छा प्रवाहित हो जाए, अच्छा कुछ कंटेंट जो हो वो फ्लो हो। तो हम अपने बच्चों से हमेशा बात करें कि वो चीज़ें क्या कर रहे हैं आप, क्या ट्रेंड आ रहा है, कैसी बातें हो रही हैं। कभी कभी हम अनजान बन करके भी अपने बच्चों से बातें करें कि देखो बेटा ये मुझसे आ नहीं रहा है और आप कैसे उसको करेंगे। तो हो सकता है वो आपका बच्चा उस चीज़ में आपको हेल्प करे, वो भी आपसे खुल करके बात करे। तो संवाद की बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो विषय आता है कि हम अपने बच्चे के पीयर ग्रुप को समझें कि उसका जो वातावरण है, उसकी जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, वो कहाँ रहती है, कहाँ रहता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करें और उसको एक संवाद की दृष्टि से करने की कोशिश करें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि हमें अपने बच्चे को संसाधन तो देने हैं, लेकिन हमें एक सिंबोलिज्म, एक प्रतीक के रूप में संस्कारों की बातें करते रहना है। ये 3 स्तर जो मैंने बताए हैं आपको कि हमें पहले तो अपने बच्चे को समझना है, दूसरा पीयर ग्रुप को जानना है, और तीसरा हम जो संसाधन दे रहे हैं हम उनकी उपयोगिता को बच्चों को जरूर बताएं। इस प्रकार की घटनाएं समाज में हो रही हैं, आपत्तिजनक बातें हो रही हैं या चीज़ें हो रही हैं, हम निश्चित रूप से इसको करने में हमें लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कर भी सकते हैं। और बदलाव के लिए तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो
तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।